बेटा जहाँ भी जा रहे हो लेकिन कब्रिस्तान के पास वाले रास्ते से बिल्कुल मत जाना। लेकिन श्रेयांश हंसते हुए आगे बढ़ गया। बूढ़े ने पीछे से कहा, जाओ जाओ, बहुत जल्दी है जवानी में मरने की। श्रेयांश उसी रास्ते से जा रहा था कि अचानक चारों ओर रात जैसा अंधेरा छा गया। वह घबरा गया। तभी उसे पास ही एक घर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, क्या कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा जैसे खिड़की पर कोई खड़ा हो। वह धीरे धीरे घर के अंदर गया। वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर बहुत सारे सोने पर पड़ी। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। वह अचानक उठी और बोली, तुम्हें भी ये सोना चाहिए ना, ले जाओ। श्रेयांश ने बिना कुछ सोचे वह सोना उठा लिया और वहां से चला गया। उसने उस लड़की को वहीं अकेला छोड़ दिया। लेकिन उसी क्षण उस लड़की का चेहरा भयानक होने लगा और वह एक डरावनी आत्मा में बदल गई। श्रेयांश बहुत खुश था और सुनसान रास्ते से जा रहा था। तभी उसकी बाइक के सामने वही लड़की आकर खड़ी हो गई। वह चौंक गया, लेकिन अगले ही पल वह लड़की गायब भी हो गई। श्रेयांश को लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, मगर जैसे ही वह अपनी बाइक के पास पहुंचा उसने देखा कि वही लड़की उसकी बाइक पर बैठी हुई है। श्रेयांश डर गया। तभी उस लड़की ने उसे जोर से बाइक से नीचे फेंक दिया और वहां से चली गई। श्रेयांश वहीं बेहोश पड़ा रहा। फिर उसे ऐसा लगा जैसे वह सीधे उसी रहस्यमयी घर में पहुंच गया हो। सुबह जब श्रेयांश घर वापस नहीं लौटा तो पूरा गांव परेशान हो गया। तभी वहीं दादाजी आए और बोले, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। उसे रूपिका की आत्मा अपने साथ ले गई है। गांव वाले बोले, लेकिन वह तो सिर्फ एक कहानी है। तभी बाबा जोर से बोले, नहीं, रूपिका कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। सालों पहले रूपिका इसी गांव में रहती थी। उसके पास बहुत धन था जिसे वह जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करती थी। जिसे भी पैसों की जरूरत होती वह उसके घर जाता और रूपिका से मदद मांगता। रूपिका हमेशा खुशी खुशी उसकी सहायता करती थी। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों की नजर उसके धन पर पड़ गई। एक रात रूपिका घर में अकेली थी। तभी कुछ लोग उसके घर आए। रूपिका को लगा कि उन्हें मदद की जरूरत है, इसलिए वह नीचे चली गई। लेकिन उन लोगों को मदद नहीं बल्कि उसका सारा धन चाहिए था। उन्होंने पहले रूपिका की हत्या कर दी और फिर उसका सारा धन लेकर भाग गए। उसी दिन से रूपिका लालची लोगों से नफरत करने लगी। जो भी उसके धन का लालच करता है वह उसे पकड़कर अपने घर में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। बाबा ने कहा, श्रेयांश अभी भी उसी घर में होगा। ये सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। लेकिन श्रेयांश का सबसे अच्छा दोस्त दिव्यांश वहीं खड़ा था। वह अपने दोस्त को बचाना चाहता था और उसके पास एक खतरनाक योजना भी थी। उस रात दिव्यांश रूपिका के उस घर में गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा उसका दोस्त श्रेयांश भी वहीं कैद था। तभी श्रेयांश चिल्लाया, भाई तेरे पीछे देख। रूपिका उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। दिव्यांश डरा नहीं, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता है। अगर तुम मेरे दोस्त को आजाद कर दो तो हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। रूपिका कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने श्रेयांश को आजाद कर दिया। अब तीनों मिलकर असली कातिलों से बदला लेने के लिए तैयार थे।